स्टूडेंट्स, मैं रचना शर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी हाउस में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम आपकी 10th क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 81 करने वाले हैं, जो कि 6 फरवरी की वर्कशीट है। और इसमें आपकी लास्ट वर्कशीट थी भोली चैप्टर से, और वो वर्कशीट नंबर फर्स्ट थी भोली चैप्टर से। ये आपकी उसी चैप्टर की वर्कशीट नंबर सेकंड है। हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि जो रामलाल थे, गांव के जमींदार थे, उनकी 3 लड़कियां और 2 लड़के थे। 5 बच्चों में भोली सबसे छोटी थी। भोली का असली नाम सुलेखा था। जब वो छोटी थी तो बचपन में ही वो खाट से गिर गई थी, जिससे उसके दिमाग का कुछ पार्ट डैमेज हो गया था। तो इसलिए उसने बोलना भी लेट सीखा, और एक तो अपने माइंड से थोड़ी कम हो गई। दूसरी चीज़, जब वो छोटी थी, 2 साल की थी या 1 साल की थी, आपके लास्ट वर्कशीट में बताया था मैंने। तो जब उसको चिकन पॉक्स होती है, वो उसके चेहरे पर, मतलब उसकी पूरी बॉडी पर सिर्फ उसकी आंखें बची थी, पूरा शरीर पर उसके चिकन पॉक्स के दाग हो गए थे। तो इसलिए उसकी फैमिली में उसे नेग्लेक्ट किया जाता था। जब गांव में स्कूल खुला तो तहसीलदार ने बोला रामलाल से, क्योंकि वो जमींदार था, लंबरदार था, कि अपनी बेटी को स्कूल भेजो। तो उस टाइम पर लड़कियों का स्कूल जाना ठीक नहीं समझा जाता था। इसलिए रामलाल ने और उसकी वाइफ ने सोचा कि भोली को स्कूल भेज देते हैं, क्योंकि इससे तो कोई वैसे भी शादी नहीं करेगा, इसको तो शादी करनी वैसे ही मुश्किल है। क्योंकि अगर हम अपनी कोई और सी लड़की को पढ़ाते हैं तो कोई शादी नहीं करेगा लड़की से। अब देखते हैं इसमें क्या किया गया, आगे क्या होता है, पूरी स्टोरी एंड में क्या होता है, आपको सारी स्टोरी में बताने वाली हूँ। अब पहले पढ़ लेते हैं क्या है इसमें। द अबव सीक्वेंस ऑफ द पिक्चर समराइज द लेसन ऑफ द ऑल्सो डिस्क्राइब भोली जर्नी फ्रॉम द डम काउ टू कॉन्फिडेंस गर्ल। जो ऊपर जो पिक्चर दी गई है, इसमें भोली की पूरी लाइफ स्क्रैच दिया गया है। देखिए यहाँ पर ये रामलाल, इसकी वाइफ, ये इसकी लड़की, देखो किस तरह से चोटी कर रही है, और इधर ये भोली बैठी हुई अकेली रो रही है। अब अगली पिक्चर है भोली है अपने फादर के साथ स्कूल जा रही है, और यहाँ भोली की शादी हो रही है इस इंसान से, जिसको यहाँ पर ये डम्फ काऊ है, बिल्कुल गूंगी गाय की तरह, और यहाँ पर ये एक कॉन्फिडेंट लड़की है जिसने शादी को मना कर दिया है इस लालची और बूढ़े इंसान से। तो कैसे होता है, क्या होता है, हम इसमें पढ़ेंगे स्टोरी में कि इसकी स्टोरी है क्या। आगे देखिए। नाउ लेट्स रीड द लास्ट सीन ऑफ द लेसन एंड अटेम्प्ट द गिवन क्वेश्चन। अब जो है ये लास्ट सीन है जो चैप्टर का। इससे पहले जब भोली स्कूल जाती है तो टीचर उसकी कॉन्फिडेंस बढ़ाती है, उसका कॉन्फिडेंस कि तुम पढ़ लिख कर कुछ भी कर सकते हो। लास्ट वर्कशीट में ऐसा हमने एक्सप्लेन कर दिया था। अब देखिए लास्ट सीन है आपके इस चैप्टर का। भोली बोलती है, पिताजी, सेड भोली इन द क्लियर लाउड वॉइस। एक तेज आवाज के साथ भोली बोलती है, पिताजी। एंड हर फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, रिलेटिव्स एंड नेबर्स वर started to hear her speak without even the slight stammer. पिताजी, उसके भाई, उसके पिताजी, उसकी मम्मी, उसके बहन भाई, जो उसके रिलेटिव्स हैं, उसके पड़ोसी, सब उसकी तरफ अचंभे से देख रहे हैं कि भोली ने बिना हकलाए, स्टैमर मतलब कि हकलाए उसने पिताजी बोल दिया। सब अचंभे से देख रहे हैं। टेक बैक योर मनी, अपना पैसा वापस ले लो। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन। मैं इस इंसान से शादी करने नहीं जा रही हूँ। एक्चुअली देखो बच्चों, ये हुआ था जब वो शादी हो रही थी उसकी विशंबर 2 बच्चों का बाप था, उसकी दूसरी शादी थी, और वो 50 साल का था, जबकि भोली 15-20 साल की रही होगी उस टाइम पर। भोली ने अपने पेरेंट्स को इग्नोर नहीं किया, उन्होंने सोचा कि इसकी शादी कर देते हैं विशंबर से, क्योंकि वो अमीर था, उसका बैंक बैलेंस था, तो इसको अच्छा काम था, इसलिए उन्होंने सोचा पेरेंट्स की बात मान ली। लेकिन जब जयमाला डालते हुए भोली का चेहरा विशंबर के सामने आया तो विशंबर ने उसके चिकन पॉक्स के दाग देख लिए, क्योंकि वो घूंघट में थी दुल्हन बन के। तो उसने बोल दिया कि मैं इस लड़के से शादी नहीं करूंगा, अगर इससे शादी करूंगा तो मुझे 5,000 या 2,000 रुपये उसने मांगे थे कि मुझे इतना दहेज चाहिए, उसके बाद ही मैं इससे शादी करूंगा। तो उसके जो पिताजी थे गिड़गिड़ाए कि मैं बाद में पैसे दे दूंगा, लेकिन वो नहीं माना। फिर उसके पिताजी ने कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट किया पैसों का। तो अब उसके बाद की कहानी है ये कि जब वो जयमाला डालने लगा, उसने वो जयमाला जो थी, उसकी माला थी, वो गार्लैंड थी, वो उसके हाथ से झटक कर उसने जो फेरों की अग्नि होती है उसमें डाल दी,
और तब उसके बाद उसने पिताजी से ये वर्ड बोले जो मैंने अभी आपको बताए हैं कि पिताजी मैं इस इंसान से शादी नहीं करूँगी। रामलाल वॉज थंडरस्ट्रक, रामलाल अचंभित हो गया, वो घबरा गया। द गेस्ट बिगेन टू विस्पर, अब वो जो गेस्ट थे, जो मेहमान थे, उन्होंने आपस में फुसफुसाहट करनी शुरू कर दी, कानाफूसी जो करते हैं। सो शेमलेस, कितनी बेशर्म है। सो अगली एंड सो शेमलेस, कितनी भद्दी है और कितनी बेशर्म भी है। भोली आर यू क्रेजी, भोली क्या तुम पागल हो। रामलाल चिल्लाए, उसका इनके पिता चिल्लाए कि भोली तुम पागल हो गई हो क्या। यू वॉन्ट टू डिस्केस योर फैमिली, तुम अपनी फैमिली की बदनामी करवाना चाहती हो। हैव सम रिगार्ड फॉर योर इज्जत, इज्जत का थोड़ा ख्याल रखो। फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत सैड भोली, उसने बोला, भोली ने बोला, पिताजी अपनी इज्जत, कृपया इज्जत की दुहाई ना दे, इसमें इज्जत की क्या बात है। इसमें भोली बोलती है, आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन, वो कहती है कि मैं शादी करना चाहती थी इस लंगड़े इंसान से। बट आई विल नॉट हैव सच अ मीन ग्रेडी एंड कंटेम्प्टेबल कोवार्ड ऑफ माई हस्बैंड, लेकिन मैं इस लंगड़े इंसान शादी करने को तैयार थी। अब तक मुझे ये पता था कि ये लंगड़ा है, लेकिन ये एक नंबर का लालची और डरपोक इंसान है, मैं इसे अपना हस्बैंड नहीं बना सकती। आई वुड नॉट वॉन्ट, मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकती। वॉट इज अ शैमलेस गर्ल, कितनी बेशर्म लड़की है। वी ऑल थॉट सी हार्मलेस डंप काउ, हमें तो लगता था कि भोली तो बड़ी किसी को नुकसान ना करने वाली एक डंप काउ है, एक जो सीधी सादी गाय है जो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। भोली को यही कहा जाता था, सब कहते थे, तो सब यही कानाफूसी कर रहे हैं। भोली टर्न्ड वायलेंटली ऑन द ओल्ड वुमन, भोली एक बूढ़ी औरत पर चिल्लाई। यस आंटी यू आर राइट, हाँ चाची आप सही हो। यू ऑल थॉट आई वॉज डम्प ट्रेवन काउ, आप यही समझते थे सब कि मैं एक गूंगी गाय हूँ, सीधी सादी गाय हूँ। दैट्स वाई यू वॉन्ट टू हैंड मी ओवर अ हार्टलेस क्रिएचर, इसलिए आप मुझे इस बेदर्द इंसान के हाथ में, जिसका कोई मतलब उसूल नहीं है, जिसकी कोई मैनर्स नहीं है, ऐसे इंसान को मेरे से शादी करा रहे हो, ऐसे इंसान से मेरी। अब नेक्स्ट, बट नाउ द डम्प काउ द स्टमरलिंग फूल इज स्पीकिंग, लेकिन अब गूंगी गाय ने बोलना शुरू कर दिया है। डू यू वॉन्ट टू हियर मोर, क्या तुम्हें और कुछ सुनना है। वो इस तरह से उस आंटी को डांटती है। अब नेक्स्ट देखिए, इन फ्लेम ऑफ द सीक्रेट फायर स्लो डाइड डाउन, और वो जो पवित्र अग्नि थी फेरों की, वो धीरे धीरे कम होती चली गई। एवरीवन वॉज गॉन, हर कोई चला गया। रामलाल टर्न टू भोली एंड सैड, रामलाल भोली की तरफ मुड़ा और कहा, बट वॉट अबाउट यू, अब तुम्हारा क्या होगा। नो वन विल एवर मैरी यू, तुमसे अब कोई शादी नहीं करेगा। वॉट शेल वी डू विद यू, अब हम तुम्हारा क्या करेंगे, तुम्हारा क्या होगा। एंड सुलेखा सेड इन वॉइस, सुलेखा कौन थी, भोली का नाम सुलेखा था। सुलेखा ने बोला, दैट वॉज काम एंड स्टडी, वो बिल्कुल शांत थी। जो 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 सुलेखा की यानी कि भोली की जो आवाज़ थी वो बिल्कुल शांत थी, वो बिल्कुल परेशान नहीं थी। उसने बोला, डोंट यू वरी पिताजी, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है पिताजी। इन योर ओल्ड एज, जब आप बूढ़े हो जाएंगे, आई विल सर्व यू, मैं आपकी सेवा करूंगी और मम्मी की और मदर की सेवा करूंगी। एंड विल टीच इन सेम स्कूल वेयर आई लर्न सो मच, और मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी जिस स्कूल में मैं पढ़ी हूँ। इज इट दैट राइट मैम, क्या ये सही है। उसकी टीचर कोने में खड़ी होती हैं, अपनी टीचर से बात कहते हुए इशारा करती है कि हाँ मैडम सही बोल रही हूँ ना, मैं आपके स्कूल में ही पढ़ाऊंगी। तो टीचर हैड ऑल अलोंग स्टूड इन अ कॉर्नर, जो टीचर कोने में खड़ी थी वॉचिंग द ड्रामा, इस सारे ड्रामे को देख रही थी। यस बोली, ऑफ कोर्स, हाँ बोली, क्यों नहीं। सी रिप्लाइड एंड हर स्माइलिंग आईज वर लाइट ऑफ द डीप सेटिस्फैक्शन, और जो उनकी इसके टीचर की जो आंखें थी, उनके आंखों में एक चमक थी, एक संतुष्टि की चमक थी। दैट एन आर्टिस्ट फेल व्हेन कंटेम्पलेटिंग द कंप्लेनिंग हर मास्टरपीस, क्योंकि उन्होंने भोली को एक मास्टरपीस बना दिया था। भोली जब उनके स्कूल में आई थी, भोली बैठकर कोने में रो रही थी। वो अपना नाम भी उसने कई बार बताया था, भोली हकलाते हुए उसने नाम बताया था और वो रोने लग गई थी। उसे लग रहा था कि मैडम क्या सोचेंगे, इसे नाम भी नहीं बताया जा रहा। लेकिन उसकी टीचर ने उसके जीवन को चेंज कर दिया, उसके जीवन को नई राह दिखाई।
उसको विश्वास दिलाया कि पढ़ाई से ही वो कुछ भी कर सकती है। तो इस तरह से चैप्टर ख़त्म होता है। देखिए कितना इंटरेस्टिंग चैप्टर था। ये हमें सीख देने वाला चैप्टर है कि हमें कभी भी अपनी कमियों को सोचकर ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कुछ कर नहीं सकते। हम चाहें, अगर हमारे अंदर डिटर्मिनेशन है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अब इसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई डिड भोली पेरेंट्स एक्सेप्ट दिसंबर प्रपोजल। भोली के पेरेंट्स ने दिसंबर का प्रपोजल क्यों एक्सेप्ट किया? भोली पेरेंट्स फेल्ट दैट, भोली के पेरेंट्स सोचते थे कि अगर विशंबरनाथ किसी मिले, अगर वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे विशंबर का प्रपोजल शादी का, तो वो कुंवारी रह जाएगी। हर मदर सेड दे वर लकी टू विशंबर वॉज फॉर अनदर विलेज। वो उसकी माँ कहती है कि ये अच्छी बात है कि विशंबर दूसरे गांव का है, उसे पता नहीं है कि भोली के चेहरे पर पॉक्स मार्क है और उसकी उसमें दिमाग भी कम है। इस तरह से उन्होंने भोली का जो प्रपोजल था वो एक्सेप्ट कर लिया, विशंबर का जो प्रपोजल था एक्सेप्ट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई डिड विशंबर मैरिज विद भोली नॉट टेक प्लेस। जो भोली के साथ जो विशंबर की शादी होने वाली थी क्यों नहीं हुई वो? द मैरिज डिड नॉट प्लेस बिकॉज भोली रिफ्यूज टू मैरी विशंबर, क्योंकि भोली ने मना कर दिया विशंबर शादी करने के लिए। क्यों कर दिया था आपको बताया था मैंने। विशंबर ने जब उसके मुंह पर चिकन पॉक्स के मार्क्स देखे थे, पॉक्स मार्क देखे थे, तो उसने मना कर दिया और उसने उसके फादर से 5,000 रुपये मांगे दहेज में कि जब भी शादी करेगा जब वो दहेज दे देंगे, इसलिए शादी नहीं हुई थी। अब आपको इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में विशंबर का चरित्र चित्रण करना है, कैरेक्टर स्केच बताना है। तो आंसर में देखिए, विशंबर वॉज अ ओल्ड लैम, बूढ़ा है वो, लंगड़ा है, रिच है, उसके बच्चे बड़े हो रहे हैं। ही वॉज मीन, बहुत ही मतलबी, लालची और स्वार्थी इंसान है। ही वॉज अ अपॉर्चुनिस्ट हु ट्राई टू टेक एडवांटेज ऑफ भोलीज वीकनेस बाई डिमांडिंग 5,000 रुपीज एज दावी। वो ऐसा इंसान है कि उसने देखा कि भोली के चेहरे पर चिकन पॉक्स मार्क है, उसने तुरंत 5,000 रुपये की मांग कर ली। लेकिन आप भी जानते हो कि उस 5,000 की मांग के बाद क्या भोली के चिकन पॉक्स के मार्क्स खत्म हो जाते? तो कितना लालची इंसान था, क्योंकि उसने मतलब 5,000 रुपये की मांग कर दी और कहा कि तब करूंगा शादी, अगर अदरवाइज नहीं करूंगा। तो इस तरह से भोली का विशंबर का कैरेक्टर स्केच है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, डू नॉट वरी पिताजी इन योर ओल्ड एज। भोली ने कहा था कि पिताजी आप परेशान ना हो, मैं आपकी ओल्ड एज में सेवा करूंगी। इससे क्या मोरल हम देखते हैं भोली के? तो अब भोली ने कहा था पिताजी आप चिंता ना करें, मैं आपकी सर्व करूंगी, आपकी सेवा करूंगी, मम्मी की सेवा करूंगी। इस स्टेटमेंट के थ्रू भोली का दिखता है कि उसने एजुकेशन से उसकी टीचर ने कैसे एंकरेज किया उसको, वो कॉन्फिडेंट बन गई और वो काइंड हार्ट तो थी वो, लेकिन अब वो कॉन्फिडेंट भी बन गई थी। भोली बिकम अवेयर राइट दो द मीन ऑफ एजुकेशन। जो उसे पढ़ाई से अपने राइट उसे पता चल गए थे, उसे पता चल गया था कि मेरी क्या एबिलिटी है। पढ़ाई के बाद ही उसे पता चल गया था कि मेरी क्या एबिलिटी है, मैं क्या कर सकती हूँ क्या नहीं, तभी उसने वो शादी वाला डिसीजन ले लिया। बच्चे सारा ये क्वेश्चन है जो आंसर है, इसको आप कर लेना, आप इसको लिख लेना। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, मैं इसको समझा देती हूँ। राइटर सेज द फ्लेम ऑफ द स्केयर्ड फायर स्लोली डाइड डाउन, एवरीवन हैड गॉन, डिस्क्राइब द सीन इन योर ओन वर्ड्स। आपको जो शादी की जो अग्नि थी वो बुझ गई और सब लोग चले गए, इसको अपने शब्दों में आपको बताना है। जो आपको पता है शादी नहीं हुई थी क्योंकि उसने मना कर दिया था भोली ने कि वो शादी नहीं करेगी, क्योंकि उसने विशंबर ने उसके चेहरे पर, ग्रूम बोलते हैं दूल्हे को, दूल्हे ने उसके चेहरे पर चिकन पॉक्स के मार्क देखे और उसने डिमांड कर दी कि उसे 5,000 रुपये चाहिए। तो फाइनली रामलाल ने पैसों का अरेंजमेंट कर लिया, लेकिन भोली ने शादी करने को मना कर दिया कि मैं इस लंगड़े इंसान से शादी कर सकती थी, लेकिन मैं एक लालची, मतलबी और सेल्फिश इंसान से शादी नहीं करूंगी। और उसने बोला कि पिताजी अब चिंता मत करो, मैं ओल्ड एज में आपकी सेवा करूंगी और मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी जहाँ पर मैं पढ़ी थी। तो इस तरह से ये आपकी जो भोली वाला चैप्टर है ये ख़त्म होता है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग ये आपकी चैप्टर जो 10th क्लास का सिलेबस है, दिस इज़ माय फेवरेट चैप्टर ऑफ 10th सिलेबस। सचमुच बहुत इंटरेस्टिंग और मोरल वैल्यू देने वाला चैप्टर है हमें ये। तो आई होप आपको भी पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू ऑल।